तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में चर्चा होगी और इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जामों में देखे जाते हैं उन सभी के ऊपर चर्चा होगी। और जो आईएमपी थे वो सभी मैंने ले लिए हैं और इनके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय अभ्यारण्य वह संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीवों, पक्षियों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा विशेष कानून लागू किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में शिकार, पौधों की कटाई और मानव गतिविधियां संबंधित और प्रतिबंधित होती हैं ताकि प्रकृति और जीव जंतुओं का संरक्षण हो सके। सरल शब्दों में कहा जाए तो जहां जानवर और प्रकृति सुरक्षित रहे वही राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहलाता है। और इसमें कुछ नियम भी बनाए जाते हैं जिससे आप वनों की कटाई नहीं कर सकते वहाँ पर और शिकार भी नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में अगर हम सबसे पहले आए तो जम्मू कश्मीर में पहला आएगा डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, फिर केसर वन राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, फिर पोंग ड्रैम झील राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार पंजाब में अगर आएंगे तो हरिकेन वेटलैंड और फिर दूसरा आएगा अभोहर वन्यजीव अभ्यारण्य। इस प्रकार हरियाणा में अगर आएंगे सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य और बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को आपको मिलेगा। और इसी के प्रकार ये बहुत अच्छा भी है। अगर आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड में जिमकोरवेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फिर उत्तर प्रदेश में आएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, फिर कड़तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये देख सकते हो आप। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जैसे ये बढ़ा मध्य भारत में देखें तो मध्य प्रदेश कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में अगर जाएंगे तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में अगर जाएंगे तो पश्चिम भारत में अगर जाते हैं तो सबसे पहले राजस्थान आता है और राजस्थान में देख सकते हो आप रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य और ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आएंगे बस गुजरात में आएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ का रण वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर आएंगे महाराष्ट्र में तांडोबा अगारी टाइगर रिजर्व, फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर गोवा में आएंगे भगवान महावीर अभ्यारण्य और कोटेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य। इसी के बाद अगर हम जाने तो रणथंभौर भी वेरी इम्पोर्टेंट है। सरिस्का राष्ट्रीय वन्यजीव भी वेरी इम्पोर्टेंट है और इसमें संजय गांधी भी वेरी इम्पोर्टेंट है। भगवान महावीर अभ्यारण्य ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। पूर्व भारत में बिहार में अगर हम बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, फिर विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। इसके बाद अगर हम झारखंड की बात करें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद हम उड़ीसा की बात करें तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और फिर पश्चिम बंगाल में अगर बात करें हम तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दा पारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसी में पूर्व भारत में मैंने इसको डबल टॉपिक में लिया था क्योंकि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और ये कई एग्जामों में भी देखा गया है। मैंने भी अग्निवीर की एग्ज़ाम दी थी, उसी में ये क्वेश्चन भी आया था मेरे और उसमें मैंने ये राइट भी किया था। इसके बाद झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी, ये भी मतलब जहाँ तक आप देखो वेरी इम्पोर्टेंट की नज़र में आएगा क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा राष्ट्रीय उद्यान रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश श्री वाकंटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, कोरिगा वन्यजीव अभ्यारण्य। तेलंगाना में आएंगे तो कवाल टाइगर रिजर्व और
अमराबाद टाइगर रिजर्व। उसके बाद कर्नाटक में आएंगे तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और फिर हम तमिलनाडु में आएंगे। तमिलनाडु में सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है मधुमलाई। ये मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी वेरी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। केरल, केरल में आएंगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, फिर आएंगे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये भी दोनों बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। चलिए अगले पेज पर उत्तर पूर्व भारत, इस पे असम में आएंगे। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आएंगे। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। और मौलिक राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि मेरे साथ साथ ये सभी नोट भी करते रहें, आप ध्यान रखें। मेघालय में नोकरेन राष्ट्रीय उद्यान और बलप्रमण राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मणिपुर लामजा राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में डोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान वेरी इम्पोर्टेंट है। नागालैंड में फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य और त्रिपुरा में सपेही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।